Good morning, children. Hope you all are fit and fine and very healthy and welcoming your classes after your summer break. We'll start a new chapter of your grammar book, that is chapter number 14, Articles. You all must be having some or the other idea about what are articles. In this video, I'll tell you all about articles. Now, what are articles? Articles are those things which is used for those nouns which are general or specific. And there are three types of article: a, and, the. You all must be thinking, why ma'am is telling about a and the? Because these are the things which we write while we are defining or writing about a noun. If you are writing about a noun, suppose you are writing about a thing, ball लिखना है, then उसके पहले आपको क्या लगाना है? A ball, an ball, the ball. So who will decide this? How will you know what you should use before writing any noun? So this we learn in this chapter. There are certain rules and philosophy which will tell us the thing which we should use before a noun. So you all must be clear till now that there are three articles, a and the. So now those articles can be डिफ्रेंशिएटेड. दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है चिल्ड्रन? सो व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल आर दोज आर्टिकल लाइक द. ओके, definite article means the, and indefinite article are a, and. Okay children? So now you will say, ma'am, what is definite article and what is indefinite? Definite article जहाँ हमें पता होता है कि वो चीज़ definite है, वो unique है, वो specific है, उसमें हम the यूज़ करते हैं. और जिसमें हमें चीज़ें पता नहीं होती है कि वो definite है, वो general बातें होती है indefinite articles के बारे में, then it is called, then in that case a or an is used. For example, suppose I am reading one sentence, I want to eat the apple which is at the first position from the group of apple. Now in this sentence I am reading a sentence in which I am saying that सपोज दे आर 5 एप्पल्स. 5 एप्पल रखे हुए हैं, उसमें से हमको वो एप्पल खाना है जो फर्स्ट पोजीशन में है. 5 एप्पल, सपोज दे आर 1 2 3 4 5 एप्पल्स, और इसमें से हमको कोई भी जनरल मीन्स कोई भी खाना होता तो हम कहते हैं एन एप्पल, कोई भी एप्पल, ये. बट नाउ इन दिस सेंटेंस what it is saying, I want to eat the apple which is at the first position from the group of apple. मुझे वो एप्पल खाना है जो पहले प्लेस में, जो फर्स्ट पोजीशन में. तो स्पेसिफिक हो गया, यूनिक हो गया, तो हम द यूज़ करेंगे. और अगर हमें नहीं मालूम होता कि कौन सा एप्पल खाना है, कोई भी एप्पल खाना है, तो हम अ और एन यूज़ करते हैं. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? इसमें हमने द एप्पल यूज़ किया है, as you can see. और I want to eat an apple from the group of apple, और जब हमको इस ग्रुप ऑफ एप्पल में से कोई भी एक एप्पल दे दीजिए तो हम एन एप्पल कहते हैं. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? आई होप इट इज. नाउ अब हम देखेंगे कि when we use a और and, कब हम किन केसेस में हम अ यूज़ करते हैं और एन यूज़ करते हैं. सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट देयर आर टोटल 26 लेटर्स इन एन अल्फ़ाबेट. उसमें से 5 वॉल होते हैं, 5 कॉन्सोनेंट होते हैं. कौन से वॉल होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. एवरीबडी नोज. ओके. एंड कॉन्सोनेंट जो बचे हुए होते हैं अल्फ़ाबेट में से, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, जे, के,
MNPQRSTUVWXYZ, ये वॉवल्स होते हैं. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? सो मैं आपको रूल बता देती हूँ कि जो वॉवल साउंड होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं एन, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं अ. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? यस. सो नाउ you will understand that in case of vowel sound, जब भी कोई लेटर लिखा हो तो आपको देखना है कि फर्स्ट लेटर उसका क्या है, वॉवल है या कॉन्सोनेंट है. अगर वो ए से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, ए से एप्पल होता है, ई से एग होता है, आई से आइसक्रीम होता है, ओ से आउल एंड यू से यूनिकॉर्न, इन सब केसेस में आपको एन यूज़ करना है. और हम फिर देखते हैं कि अगर वो वॉवल नहीं है तो वो कॉन्सोनेंट होगा, वो बी से स्टार्ट हो रहा होगा, बॉय, कैट, डॉग, फ्रॉग, गर्ल, देन इन दैट केस we'll use a. Clear children? Moving further. Now we will learn the example of sound. अब हमने ये बता दिया आपको कि in those words in which starting from vowel an is used and starting from consonant a is used, but there are certain words जब हम उनको स्पेल करते हैं तो उसमें से साउंड अलग निकलती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आर बोल रहे हैं, आर एन आर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आर, तो किसकी साउंड निकल रही है? आर. अ किसकी साउंड आ रही है? वॉवल की साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है. और हमने रूल पढ़ा था कि अगर अ की साउंड आए तो हमें यूज़ करना है एन, बट यहाँ पे इट इज़ नॉट अ वॉवल. यू कैन सी इट इज़ एच. एच इज़ नॉट अ वॉवल, इट इज़ अ consonant. So although H is a consonant, but the sound when we spell it, the sound coming is R. It means A से शुरू हो रहा है, अ से शुरू हो रहा है. तो हमें वर्ड्स को स्पेल करना है और स्पेल करके देखना है कि विच साउंड इज कमिंग. ईदर द साउंड ऑफ वॉवल इज कमिंग और कॉन्सोनेंट इज कमिंग. अगर वर्ड इज स्टार्टिंग विथ वॉवल, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है बट कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो हम उसमें एन नहीं लगाएंगे. जैसे हम बोल रहे हैं यूरोपियन, हमने कहा यूरोपियन, यूरोपियन, तो हमको किसकी आ रही है, साउंड आ रही है, बताइए आप. ई की आ रही है. क्लियर चिल्ड्रन? सो नाउ वी विल से द साउंड एंड देन we'll check whether it is true or not. Okay children? Then moving further to pronunciation of the. अब हमको देखना है कि जो द होता है आर्टिकल, इट इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, और वो किस केसेस में यूज्ड होता है. दो केसेस होते हैं. इट इज़ एडेड बिफोर वर्ड्स विथ वॉवल साउंड. जिन वर्ड्स में वॉवल साउंड आता है, जैसे अमेरिका, एप्पल, अनियन, दी अमेरिका होता है कि द अमेरिका होता है? आप बताएंगे मुझे. दी अमेरिका, दी एप्पल, दी अनियन, देन द बिग एप्पल, द राउंडेड अनियन. So before using the word the or the spelling, the way it is pronounced, we have to, first of all, we have to pronounce the word. And in the pronunciation, if the vowel sound is coming, then the word spelled as the, and if the consonant sound is coming, then it is spelled as the. Now moving further to the usage of the. कहाँ कहाँ हम द वर्ड को यूज़ कर सकते हैं? 5 जगह हम द वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. पहला होता है, इट इज़ यूज टू रेफर समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड. जो चीज़ें पहले से मेंशन हो चुकी है उसके बारे में जब बात करते हैं तो हम द यूज़ करते हैं. जैसे ही हैज़ अ गर्ल, द गर्ल वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर. आप यहाँ पे देखिए, हम
एक गर्ल के बारे में बात करें, ही हैज़ अ गर्ल, एक गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने कॉन्सोनेंट यूज़ किया अ, नाउ आर्टिकल यूज़ किया है अ। लेकिन जब हम उस पर्टिकुलर गर्ल की बात कर रहे हैं तो हम द गर्ल। when we are talking about something which we have already mentioned, जो जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं, तो हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों। और when we are talking about, जैसे an apple, सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया, तो मैंने एक एप्पल खाया, एप्पल इज़ अ वॉवल, सो एन लगाया। ठीक है, अब हम उस एप्पल के बारे में फिर से बात कर रहे हैं, तो हम लगाएंगे द एप्पल। वेन वी टॉक अबाउट समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशन्ड, जिसके बारे में हम पहले से सेंटेंस में बात कर चुके हैं, अब उसके बारे में हम दूसरी बात बताने जा रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे the. Is it clear, children? Now we will move further to the second usage of the. Okay children, now the second usage of the is, it is used when we talk about a particular person or thing. जब हम किसी एक particular person और thing की बात करते हैं, तो हम the यूज़ करते हैं। जैसे माई फादर enjoyed द बुक यू गेव हिम। अभी हम उस पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं जो आपने मुझे दी है, वो मेरे पापा ने बहुत इन्जॉय किया है। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बुक, सो इन दैट केस द इज़ यूज्ड। यू कैन सी चिल्ड्रन, इन दैट केस द इज़ यूज्ड। लेट्स गो टू द पार्क। अब हम यहाँ पे पार्क में जाने की बात कर रहे हैं, तो कौन से पार्क में जाएंगे हम, जिस पार्क में हम जाने की बात कर रहे हैं उसी पार्क में जाएंगे। क्लियर चिल्ड्रन? ओके, नाउ मूविंग फर्दर we'll learn about the third usage of the word the, article the. Now it is used when a singular noun is used to represent a whole case, class. जैसे हम एक एनिमल की बात कर रहे हैं और उस एनिमल को हम बता रहे हैं पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। यहाँ पे हम काउ की बात कर रहे हैं, एंड काउ इज स्टार्टेड विथ सी एंड सी इज़ अ कॉन्सोनेंट। तो आप बोल सकते हो मैम सी तो कॉन्सोनेंट है, तो हमको यहाँ पे अ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल बोलना चाहिए, बट नहीं बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस काऊ की, पूरे सारे काऊ की बात हो रही है, होल क्लास ऑफ काऊ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट होल क्लास ऑफ काऊ, जितनी काऊ है सबके बारे में एक साथ बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे द काऊ यूज़ करेंगे। फिर हम द कैट लव्स कम्फर्ट, यहाँ पे हम एक कैट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अब हम पूरी कैट के बारे में बात कर रहे हैं कि जितनी भी कैट्स होती हैं उन्हें कंफर्ट पसंद है, तो हम द यूज़ करेंगे। सो द इज़ यूज्ड व्हेन सिंगुलर नाउन इज सिंगुलर एंड इट इज़ अ स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट, बट स्टिल वी आर यूजिंग द बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास। पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी एक जितनी काऊ है सबको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारी काऊ यूज़फुल होती हैं या फिर सारी कैट कंफर्ट लव्स करती हैं, मतलब आलसी होती हैं। ठीक है चिल्ड्रन? देन फोर्थ यूसेज ऑफ द वर्ड द। अब चौथी तरह से हम देखेंगे कि द को कैसे यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज बिफोर सम प्रॉपर नाउन। कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं जिनके आगे हम द लगाते हैं, जैसे नेम ऑफ ओशंस एंड सीज, the Pacific Ocean, the Black Sea, then some rivers, the Ganga River, the Nile River, then deserts, the Sahara Desert, then holy books, जो holy books हम पढ़ते हैं, जैसे हिंदू पढ़ते हैं गीता, भगवत गीता, क्रिश्चियन पढ़ते हैं द बाइबल,
Muslims use the Quran. So ये होली बुक्स जो होती हैं ये प्रॉपर नाउन होती हैं, और जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनके आगे हम द लगाते हैं. देन माउंटेन रेंजेस, किसी माउंटेन रेंज की हम बात कर रहे हैं तो द हिमालयाज. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? नाउ मूविंग फर्दर टू द फिफ्थ यूज ऑफ द. इट इज़ यूज टू रेफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक. अब द उन केसेस में भी यूज़ होता है जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो यूनिक है, जो एकदम अलग है, उसके जैसे कोई उसका कॉपी नहीं है पूरी दुनिया में. जैसे फॉर एग्जाम्पल द सन. ऑल ऑफ यू नोज that the sun is unique. Only one sun is there. There is no sun, though no another sun is there. Then no another moon is there. Then no only one, each type of one ocean is there. So and the sea. Clear children? Then let's revise in the end what we have learnt. In this video we have learnt what are articles. Then those words which are used before a noun are known as articles, and they also modify the article. Then there are three types of article: a and the, definite and indefinite articles. Then what are the cases where a or an is used? A is used in case of those words which are starting from consonant, and an is used in those words which are starting with vowel. But there are few exception to the rule. Although the word is starting with vowel, but if the sound of consonant is coming, then an will not be used. In the same way, then we learnt about the sound of vowels, then the sound of consonants also in this video. Then we have also learnt about 5 important usages of the article the कहाँ यूज़ होगा, किस केसेस में यूज़ होगा, वो हम इस वीडियो में आपको बता चुके हैं. बच्चों, जब भी आपको आर्टिकल में कोई भी प्रॉब्लम हो, you just open this video and see it again and again, and you will learn about the topic article. Okay children, hope you like the video. Thank you so much.